अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 11। ये लेक्चर नंबर 10 से रिलेटेड है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टॉपिक हमारा है मनी एंड इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे और असेट्स इंक्लूड देखेंगे कि क्या सिंबल हैं। मनी सप्लाई मैयर्स, मनी को जिन चीज़ों में उसे मैयर किया जाता है। सबसे पहले हमारा सी है, करेंसी है। M1 में हमारा करेंसी, डिमांड, डिपॉजिट्स, ट्रैवल चेक्स, अदर चेक ऐप पर डिपॉजिट्स आ जाते हैं। M2 में क्या होता है? M2 में M1 कम्प्लीटली इंक्लूड होगा, उसके साथ स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स भी प्लस हो जाएंगे। जिस तरह हम M2 में जाएंगे, M2 में M3 में M2 कम्प्लीटली प्लस करेंगे, प्लस लार्ज टाइम डिपॉजिट्स, हमारे जो लार्ज टाइम के डिपॉजिट्स हैं, रीपरचेज एग्रीमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बैलेंसेस हैं। ये MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लें और इसके कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हमारा M1 में स्मॉल डिपॉजिट्स होंगे और इसमें लार्ज डिपॉजिट्स होंगे M3 में। नेक्स्ट है हमारा money demand and the quantity equation. Let's now express the quantity of money in terms of the quantity of goods and services it can buy. हम इस तरह quantity of money को इस terms में हम express करते हैं कि हम इससे कितनी goods और services को हम buy कर सकते हैं। M/P real money balances the purchasing power of the money supply, कि जो money की जो supply है उसकी purchasing power को शो करता है। सिंपल मनी डिमांड फंक्शन, सिंपल मनी डिमांड फंक्शन ये है कि M/P डिमांड इक्वल है वाई के। ज़ाहिरी बात है, हमारी जो डिमांड होती है वो हमारी मनी पर इंसार करती है, हमारी इनकम पर, के जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है हम बाय भी ज़्यादा करने की एबिलिटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। यहाँ पे आप इसे देख लें MCQs के लिहाज से के हाउ मच मनी पीपल विश टू होल्ड फॉर रुपी ऑफ इनकम, के क्या है? इज एक्सोजीनियस। ये भी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ रियल मनी बैलेंस इज डिमांडेड इज प्रोपोर्शनल टू रियल इनकम। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू रियल इनकम MCQs के लिहाज से। मनी डिमांड क्वांटिटी इक्वेशन, M मनी को शो कर रहा, V वेलोसिटी को। वेलोसिटी मीन्स होता है, यहाँ आप देख लें, व्हेन पीपल होल्ड लॉट्स ऑफ मनी रिलेटिव टू देयर इनकम्स, के इज हाई, मनी चेंज हैंड्स इन फ्रीक्वेंटली, V इज लो। V होता है वेलोसिटी, मीन के एक, आप जैसे एक 10 रुपीज़ का नोट है मेरे हाथ में, कि वो कितने लोगों के हाथ में जा रहा है। जैसे मैंने उससे कोई कैंडी परचेज कर ली तो वो शॉपकीपर के हैंड में गया, फिर शॉपकीपर ने उससे कोई आइस बर्फ़ मतलब परचेज़ किया, उसके हैंड में गया, फिर उसने बर्फ़ वाले ने कोई रोटी ले ली उन 10 रुपीज़ की, कुछ और परचेज़ किया, उसके हैंड में क्या, कि वो एक नोट कितना उसकी कितना वो सर्कुलेशन में है, उसे वेलोसिटी बोलते हैं। अगर लोगों में ये रुझान होगा, व्हेन पीपल होल्ड लॉट्स ऑफ मनी, अपने पास ज़्यादा पैसे सेव करके रखने का, तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ के लिहाज से देखें मनी की इस टर्म्स को अगर हम देखें, रिकॉल द ग्रोथ रेट ऑफ अ प्रोडक्ट इक्वल्स द सम ऑफ द ग्रोथ रेट्स डेल्टा M/M प्लस डेल्टा V/V इक्वल है डेल्टा P/P प्लस डेल्टा Y/Y। अब यहाँ पे क्या है मेन, इसमें जो MCQs के लिहाज से वो ये है कि ये क्रीक लेटर पाई है, ये वाला आपका ये MCQs में आ सकता है। ये शो करता है इन्फ्लेशन को, डिनोट इन्फ्लेशन R। पाई इक्वल डेल्टा P/P इक्वेशन आप इसे सॉल्व करें, और यहाँ पे वो कह रहे हैं सॉल्व दिस रिजल्ट फॉर पाई टू गेट नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई ग्रोथ टू फैसिलेट द ग्रोथ इन ट्रांसैक्शन। वो कह रहे हैं कि नॉर्मल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई को डिमांड नहीं करती, उसमें नॉर्मल डिमांड होनी चाहिए मनी की। मनी ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट रीड्स टू इन्फ्लेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जिस तरह ही ज़्यादा मनी की ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा, तो वो किसे करेगी? वो इन्फ्लेशन को क्या करेगी? एक्सेस करेगी।
Delta y over y depends on growth in the factors of production and on technology progress. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से, कि जो आपकी ग्रोथ है वो ज़्यादा आपके पास पैसे होने पे डिपेंड नहीं करती आपके कंट्री में, वो इस पे डिपेंड करती है कि जो आपके फैक्टर हैं प्रोडक्शन के उनमें प्रोग्रेस हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो. Hence, the quantity theory of money predicts a one-for-one relation between change in the money growth rate and change in the inflation rate. जो थ्योरी ऑफ मनी है वो ये भी प्रिडिक्ट करती है कि जो इन्फ्लेशन है और मनी की ग्रोथ है, यानी मनी की सप्लाई में जो हम इजाफा कर रहे हैं, उस इनका आपस में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, 1-for-1 रिलेशन है बिटवीन मनी ग्रोथ में और इन्फ्लेशन रेट्स में. आइए इसे डायग्राम से देखते हैं. इन्फ्लेशन एंड मनी ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान. अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे इन्होंने इन्फ्लेशन को शो किया परसेंटेज में और वाई एक्सिस पे शो किया मनी ग्रोथ को परसेंटेज में. अब क्या हो रहा है कि जिस तरह मनी ग्रोथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. पहले 5% थी 10% हुई, 15% हुई. उसी तरह यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें, जब ये है 10% है तो ये भी इन्फ्लेशन 2% है, इन्फ्लेशन 4% है. जिस तरह ही मनी इंक्रीज हुई 15% हो गई, तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी क्या हो गई है, यहाँ 7% है. कि जिस तरह हम मनी की ग्रोथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इन्फ्लेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर हम इसका इनफैक्ट इंटरनेशनल देखें, इंटरनेशनल डाटा ऑन इन्फ्लेशन एंड मनी ग्रोथ, एक्स एक्सिस पे शो किया गया मनी सप्लाई को और वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट को परसेंटेज में दोनों को शो किया गया. यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं कि यहाँ देखें, यहाँ पे 1 से 10 हुई है मनी सप्लाई, तो 1 से 10 ही क्या हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है. जब 10 से 100 हुई है मनी सप्लाई तो 10 से 100 ही हो गई इन्फ्लेशन रेट. तो इनके बिटवीन कौन सा रिलेशनशिप है, 1-for-1 रिलेशनशिप है. कि जिस तरह ही हम मनी की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, ऑटोमेटिक हमारी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगी. अब इसमें हमने ये देखना है, यहाँ पे इन्होंने शो किया इन्फ्लेशन एंड मनी ग्रोथ इन पाकिस्तान 1991, 1992, 92, 93, यहाँ पे ईयर्स शो किए गए और यहाँ पे मनी की ग्रोथ को शो किया गया है कि कौन कौन से साल में कितनी मनी की ग्रोथ से इन्फ्लेशन रेट में क्या क्या उस पे यानी कि इम्पैक्ट हुआ है. नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, सीनियोरेज. ठीक है, ये क्या है, टू स्पेंड मोर विदाउट रेजिंग टैक्सेस और सेलिंग बॉन्ड्स द गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी. क्या कर लेती है अक्सर गवर्नमेंट, क्या करती है, ना ही अपने टैक्सेस को रेजिंग करती है और ना ही सेलिंग करती है बॉन्ड्स जो उनके पास जमा होते हैं. क्या करती है, कैन प्रिंट मनी, मनी को मोर प्रिंट कर लेती है. तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, इससे इन्फ्लेशन मज़ीद क्या होती है, इंक्रीज होती है. The revenue raised from printed money is called seigniorage. सीनियोरेज इसे कहा जाता है. द इन्फ्लेशन टैक्स प्राइमरी प्रिंटिंग मनी टू रेज रेवेन्यू कासेज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज़ लाइक अ टैक्स ऑन पीपल हु हैड मनी. ये इन्फ्लेशन को हम इस तरह भी एक वन साइड से देख सकते हैं कि जो लोगों ने मनी को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, वो इस पर एक किस्म का क्या है, एक किस्म से ये उन पर टैक्स है. अगर हम इसे सादा ज़ुबान में देखें कि अगर हम क्या करते हैं, हम अपने पास कुछ पैसे सेव रखना चाह रहे होते हैं कि हमें कभी भी अर्जेंट इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हम अगर उन्हीं पैसों से कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई बॉन्ड परचेज़ करें, तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है. तो वो इंटरेस्ट हमारे हाथों से वो मौका चला जाता है जब हम पैसे को अपने पास रखते हैं और इन्फ्लेशन भी हो जाती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस दिनों में हमारा दिल था, मेरा खुद इरादा था कि एक घर के लिए फ्रिज परचेज़ करें, तो फ्रिज परचेज़ नहीं किया कि घर में कुछ पैसे भी होने चाहिए सेविंग्स, जिसकी वजह से अब वही फ्रिज जो उस टाइम हमें 1 साल पहले मिल रहा था 58,000 में, अब वो 1,10,000 का हो गया है. तो ये हमने क्या पे किया, उस पर इन्फ्लेशन टैक्स पे किया है. नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आई इज़ नॉट एडजस्ट
adjusted for inflation. Read interest rate R is adjusted for inflation. R इक्वल है I माइनस पाई, यानी ये I क्या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और पाई क्या इन्फ्लेशन है, और R किसके इक्वल है कि हम इन्फ्लेशन को माइनस कर दें I में से। द फिशर इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट है फिशर का। द फिशर इक्वेशन, ये इक्वेशन आपने लर्न करनी है। I इक्वल है R प्लस पाई, S इक्वल है I, S मीन savings, I mean investment, determines R. Hence an increase in I causes an equal increase in I. जाहिर बात है जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा पाई तो नॉमिनल इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। दिस वन फॉर वन रिलेशनशिप इज कॉल्ड द फिशर इफेक्ट। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।